चारो, तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ या फिर जाओगी? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक हफ्ते के अंदर मुझे एक छोटी सी टीम बनाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट टेक्निक्स ट्राई करने हैं। लेकिन सुबह जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा मुझे कोर्स में सिखाए गए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर पहले से ही हो रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगता था कि अभी तक हमारे गांव में 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये सब कैसे हुआ? बरसों से हम गांव वालों की तकलीफों को देखकर उस ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई होगी। एक महान व्यक्ति ने हमारे इस गांव को अपना लिया है बेटा। इस गांव के साथ साथ हमारे नसीब को भी बदलने के लिए वो लड़का दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है। अजी सुनते हो, खाना लग गया, आ जाइए। हाँ। बैठो बैठो। आओ बैठो। इन्हें भी दो। जी पिताजी। ये मेरी बेटी है। ये वही लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे रमेश राव का खास दोस्त है। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। तुम दोनों को बर्थडे पार्टी में बुलाया तो था। अरे मैंने मिलवाया भी तो था। इतनी जल्दी भूल गए। ये बर्थडे छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। ठीक है आंटी जी, अब बस भी करिए। मैं हमेशा इस गांव के लिए कुछ करना चाहता था। हाँ? और इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मोटिवेट किया। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आखिर हम दोनों का एक ही गांव है, सेम विलेजेस। तुम जाके आराम से सो जाओ। हाँ, इमोशनल मत हो ना। स्लीप टाइट एंड गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्यों आए हो तुम? ये मेरा गांव है। ओह, मेरे बताने से पहले तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता था? अब अचानक अपने गांव से तुम्हें इतना प्यार होने लगा? देखो, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर चीज बिजनेस लगती है। पहले तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अब यहाँ आकर मेरी फैमिली के साथ नाटक कर रहे हो। तुम जानते हो उन्हें इस गांव से लगाव है, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम्हारी इस घटिया हरकत से वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी शादी तुमसे करा दे, यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस गांव पर किया हुआ सारा खर्च तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जस्ट लीव एज सून एज पॉसिबल और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। मैं क्या सुन रहा हूँ हर्ष? तेरे और चारू के बीच लव अफेयर चल रहा है? वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है। हाँ, तुम दोनों तो एक ही टाइप के हो ना, टाइपिस्ट और कंप्यूटर जैसे। देखा तुमने, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मैं कुत्ते की तरह उसके पीछे घूम रहा था। एक बात बता, चारू तुझसे प्यार कैसे कर सकती है? आईने में अपना थोपड़ा देखा है क्या? स्टूपिड फेलो। हर्ष बेटा, आपका काम हो जाए तो आप सो जाइए। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। ये अब रोना बंद कर। चल चल, बस करो। देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, थोड़ी और देर रखती तो हाथ लाल हो जाता। अब रंग ऐसा चढ़ा है ना तो पति भी वैसा मिलेगा। एकदम बेकार। क्या कर रहा है तू? तेरी टांगे पकड़ के कुएं में फेंक देगी और खुद उसमें कूदकर तुझे मार डालेगी। उससे पंगा मत ले। चल ठीक से हाथ धो। धो लिया ना? हाँ, ले धो ले। अरे चारू, दिखा तो। अरे वाह, कितना अच्छा रंग चढ़ा है। तुझे तो बहुत अच्छा पति मिलेगा। मुझे गोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। सांवले लोग ही अच्छे लगते हैं मुझे। काला हुआ तो भी चलेगा, लेकिन गोरा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ चारू को पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम उसे पसंद नहीं। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया है। देखो चारू जब मेरी हो जाएगी तब भी हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहनी चाहिए। आई बेग यू। जैसा तुम कहो। अब फिल्म में हीरोइन को हीरो के बारे में गलत फहमी हो गई चारू। आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी में रहती हैं। मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, यही कहती रही। लेकिन आखिर में अपनी गलती का एहसास हो गया उसे और चिपक गई हीरो से। ठंड बढ़ती जा रही है, एक काम करो, ये ले लो तुम। ये फिल्मी पना मेरे सामने मत करो, ठीक है? दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। चुपचाप चलते रहो। हर्ष चलना। तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है।
ये क्या है? देसी है, तेरे को भी दूं क्या? मैं गांव को साफ कर रहा हूं और तू उन्हें जहर पिला रहा है। निकल यहां से। नहीं जाऊंगा। ये शशि भाई का ठेका है। इधर आ। मैंने पूछा ये क्या है, किसका है, नहीं पूछा। जिंदा रहना है कि नहीं तुझे? मैं सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब देना। नशा करना मना है। चल। हे, शशि भाई के आदमियों से पंगा लिया तूने, अब तू नहीं बचेगा। बेटा, ये तुमने क्या किया? वो शशि के आदमियों से झगड़ा मोल लिया? वो लोग सड़क पर गंदा काम कर रहे थे तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो लोग समझने वालों में से नहीं है बेटा। 25 साल पहले रवि नाम का एक लड़का था, वो भी तुम्हारी तरह नेक ही था। इसी गांव में रहता था, इसी घर में रहता था। इस गांव के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहता था। उसके सर पर जुनून सवार था। जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ आस पास में कई ऐसे गांव हैं जिनकी तरक्की कभी नहीं हुई। उन गांव की तरक्की के लिए वो बेचारा बाहर गया, मेहनत से पढ़ाई की और एक बढ़िया नौकरी हासिल कर ली रवि ने। इस गांव की हालत देखकर विचलित हो गया था वो। रोज एक गांव घूमकर आ रहे हो रवि, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं किसी भी शहर में जाकर काम करके तरक्की कर सकता हूं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे गांव की भी तरक्की होनी बहुत जरूरी है। यहीं रहकर इस गांव के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा है मुझे। हम खेती बाड़ी करना चाहते थे, पर ठीक से यहाँ बारिश भी नहीं होती थी। इस गांव का गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था। तभी उसने एक दूध की डेयरी खोलने का फैसला किया। लेकिन विश्वनाथ राव के दारू के ठेके से लोग दारू पीकर धुत रहते थे। लोगों को बर्बाद होता देख रवि एक दिन विश्वनाथ राव को समझाने चला गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रवि तो बस इतना चाहता था कि लोग दारू का नशा छोड़ दें और गांव की उन्नति में हाथ बटाएं। उसने लोगों को बहुत समझाया कि गांव की तरक्की होगी तो लोगों की जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे, और रवि की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में बहुत बदलाव आए, गांव तरक्की की ओर बढ़ने लगा। रवि ने हमारे सारे ठेके बंद करवा दिए। गांव में सब लोग हंसी खुशी काम पर जा रहे हैं और वो हीरो बन गया। ऐसा ही चलता रहा तो वो सबका लीडर बन जाएगा। उसे रोकना होगा, किसी भी तरह रोकना होगा शशि। अरे ये क्या? अरे आग लग गई! अरे देखो! हजारों ख्वाब देखे थे हमने, नई रोशनी का इंतजार था हमें, लेकिन अचानक सबकी जिंदगियों में अंधेरा छा गया। ये क्या किया तूने? पहले हम खुशी से जी तो नहीं पा रहे थे, पर अब किसके लिए जिएंगे? अब तो खुश है ना तू? क्यों किया तूने ऐसे? सब कुछ जलकर राख हो गया। चले जा यहाँ से, हमें अपने हाल में छोड़ दे। उस वक्त हुए हादसे को लेकर गांव वालों ने हमारे रवि पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। पूरा गांव गलतफहमी के अंधेरे में खो गया। डेयरी में मरने वाले लोगों का इल्जाम रवि के सर मढ़ दिया गया। पुलिस वालों ने रवि की एक बात नहीं सुनी और रवि को गिरफ्तार कर लिया। हमारे रवि को जेल हो गई। रवि जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उसका दिल पत्थर सा बन गया। इस हादसे की वजह से उसने गांव और हम सब से रिश्ता तोड़ लिया और हमेशा हमेशा के लिए हम सब से दूर चला गया। उसके जाने के बाद ये गांव अंधेरे में ही जी रहा है बेटा। इस गांव वालों की सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, लेकिन जब से तुमने इस गांव में अपने कदम रखे हैं सब कुछ बदल सा गया है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। गांव वालों की उम्मीदों पर पानी मत फेरो। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो हम गांव वाले तो जीते जी ही मर जाएंगे बेटा।
बहुत देर हो चुकी है बेटा, जाओ सो जाओ। हेलो। हाय माँ। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। वैसे कहाँ से कॉल कर रहे हो तुम? पापा हैं घर में? हाँ यही है। उनसे बात करोगे? एक मिनट। सुनिए, हर्ष है। हाँ। हर्षा, कैसे हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुमने मुझे कॉल किया। यू नो हाउ मच इट मीन्स टू मी। अब हॉलीडेज कैसे चल रहे हैं? आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप दोनों यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता। अब हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे आने के बाद प्लान करेंगे। व्हेन आर यू कमिंग बैक? हर्षा, आवाज नहीं आ रही बेटा? बाद में कॉल करता हूँ। हॉलीडे पर जाना है हमारे साथ। उसने अपने आदमियों से पंगा लिया भाई, उसको छोड़ना नहीं। वो पागलों की तरह अपने पैसे गांव पर बर्बाद कर रहा है, और तूने कहा था कि वो जो भी करेगा उससे हमें फायदा होगा। खैर छोड़। वो डंबल दे मुझे। आउटडोर जिम तो सही है बॉस। यार एक सेल्फी लेते हैं। फिटनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। कल तूने मेरे आदमियों से झगड़ा किया ना? जानता है ना ये मेरे आदमी है। इन्होंने आपका नाम बताया? तुम्हारा नसीब अच्छा है, रात को बच गए। अगर हाथ में आ जाते तो पता नहीं कितने टुकड़े करता है। तेरा नसीब अच्छा है जो इन लोगों ने आकर मुझे बताया। अगर ये लोग चाहते ना तो वहीं तेरा गेम बजा देते। जरा इन लोगों के डोले शोले तो देख। तुझे मसल के रख देंगे। मैं भी तो वही चाहता। भाई फोन। हाँ भैया। शशि, मुझे मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहां से गांव के लिए निकल रहा हूं। देखते हैं क्या करना है। ओए, हम जल्द मिलेंगे। तुम्हारी तकदीर बनकर सही वक्त पर फोन आ गया। लकी बॉयज। देखो कल हम कलेक्टर से मिलने जाएंगे बेटा। स्वाति के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन चारू से पहले इसकी शादी नहीं कर सकते हैं ना। रिश्ता ढूंढ लीजिए। ये लो बेटा। नहीं चाहिए। मुझे कोई बात नहीं। रिश्ता ढूंढने के लिए तुमने 2-4 लोगों से कह दिया है ना? हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चारों इस गांव को छोड़कर कहीं और जाएगी। किसी अनजान के घर जाएगी तो उसे मुश्किल होगी। तो किसी पहचान वाले से करवा दीजिए। चारू से रमेश बहुत प्यार करता है और आप इसे अच्छी तरह जानते भी हैं। रमेश राव, जो हर्ष कह रहा है क्या वो सही है? चारू, हाँ? जरा इधर तो आना। आज बातों बातों में मुझे पता चला है कि रमेश राव तुम्हें बहुत पसंद करता है। अच्छी बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। अब तो ये काम धाम ही करने लगा है। तुम क्या कहती हो बेटा? एक नंबर का गधा है ये। समझ में नहीं आता तुझे? सोचा चिल्लाऊंगी तो तू नौटंकी करेगा, इसीलिए अवॉइड करती थी मैं। लेकिन तुझे बेइज्जत होना पसंद है। आपकी बात दिमाग में घुसने के लिए दिमाग होना चाहिए ना, जो मेरे पास है लेकिन इसके पास नहीं है। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। आप जाकर सो जाइए। आइंदा अगर तू मेरे सामने आया या मेरे बारे में बात भी की, तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगी, समझे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगा कि चारू भी तुम्हें पसंद करती है। सॉरी रमेश। तेरे साथ यही होना चाहिए था। चल अभी।